गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुशीला, डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। हमारा जैसे अब पिछले कुछ जैसे ब्लड का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें 4 दिए थे आपको। अब 5वां पार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर ब्लड को हम जैसे मतलब हमारे शरीर में नहीं हो तो हमें दिक्कत महसूस हो सकती है। हम तो देखो ये है कि वो कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है उस समस्याओं को तुरंत भगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम गुस्सा करेंगे या कोई समस्या पैदा करेंगे या और कुछ होगा तो हमें खुद को ही नुकसान होगा। तो इसमें क्या करें और अपना पूरा टाइम है वो हमारी वर्कआउट की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो इस पे कहीं भी अपना पूरा ध्यान उधर कर लेते हैं। 4 भाग मैं आपको बता दिए थे और 5वां भाग है वो उसमें है जैसे ब्लड मतलब जैसे ए बी ब्लड होता है, होने पर क्या है को ऑल ग्रुप आ सकते हैं। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि ए आए, बी आए या ए बी आए या ओ आए। जैसे किसी माँ या पिता का या पेरेंट्स ग्रुप है, जैसे पिता का ओ ग्रुप है और माता का अन्य कोई ग्रुप है। ओ भी आ सकता है और अन्य और दूसरा भी आ सकता है। और ओ जैसे पुरुष का है और ए भी महिला का है, तो मेल है वो नहीं होता, इसका मेल नहीं हो सकता। और सेम है दोनों होने पर ओ भी आ सकता है और वो ग्रुप भी आ सकता है। वैसे हम जैसे अपन ये ग्रुप बनाए इस प्रकार से, जैसे आपको मैंने 5 ग्रुप बना करके बताए हैं। इन 5 ग्रुप को जैसे आगे जैसे हम ओ के साथ सभी को लेते हैं। ओ ओ ओ ओ जैसे 4 बार ओ लिख दिया, ओ ओ ओ ओ, तो ओ को ए से करते हैं तो ओ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। अगर ओ को बी से करते हैं ओ भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। और ओ को ए बी से करते हैं तो ए और बी आ सकता है, ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ओ को ओ से जोड़ें, ओ को ओ को से मिलाएं तो ओ ही आ सकता है। बस इसी प्रकार से जब हम ए का मेल करें तो ए का ए से मेल करेंगे तो ओ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। ए का बी से मेल करेंगे तो ए और बी और ओ और ए बी ये चारों ग्रुप आ सकते हैं। जैसे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। ए का मेल ए बी के साथ करते हैं तो ए बी और बी और ए ये तीनों ग्रुप आ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम देखें बी का लेकर के, तो बी का किसके साथ कैसे संपर्क होता है, वैसे कौन से ग्रुप का संपर्क होता है। वैसे बी का हम ए बी के साथ करते हैं तो ओ और बी आ सकते हैं, मतलब उसके बच्चे में ओ और बी आ सकते हैं। ये पीछे जी इसी हिसाब से मैंने जो आपको बताया है कि ओ और ये ग्रुप हैं किस प्रकार से चलते हैं। तो पेरेंट्स के ये हैं दोनों के, तो बच्चे में कैसे होते हैं।
तो बी है उसको ए बी से अगर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करते हैं तो ए और बी और ए बी दोनों तीनों आ सकते हैं। ए बी का बी से संपर्क करते हैं तो ए बी और बी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लड का जो ग्रुप आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मतलब ब्लड किस प्रकार से 5 प्रकार से इस बाबू में विभाजित करते हैं और उसके बाद में किस प्रकार से इसकी ये दोनों का मेल होता है और फिर किस प्रकार से जाकर के बच्चे में ये उसका दोनों का मेल होकर के और बच्चे में कौन सा ग्रुप आता है। इस प्रकार से इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया। आगे हमारा जो टॉपिक है जैसे वो धमनी पर है, धमनियाँ। जैसे अब लास्ट में ब्लड में और बचे हैं। पहला भाग जैसे 5 छठा भाग है वो आएगा, मतलब बच्चाओं का भाग आएगा ये इसका हार्ट का। तो इसके बारे में आगे हम करेंगे चर्चा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये वाला थोड़ा सा छोटा सा बता देती हूँ आपको। ये छठा भाग है। इसमें क्या है कि ब्लड का जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में बता रहे हैं। किसने दिया था? तो विलियम हार्वे ने दिया था। और इसमें क्या है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और मिक्स ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन तो मतलब क्या है, शंख है, कॉकरोच है, स्नेल है, सफ़ेद ये कंकाल। इसमें मतलब क्या है कि ब्लड बाहर होता है, खुला होता है और सफ़ेद भी देखने को मिलता है। मानव स्टील चट्टा वगैरह ब्लड है वो सफ़ेद होता है। और क्लोज ब्लड है मनुष्य पक्षियों का है और ये इसके कंकाल अंदर होता है और ऊपर वाला जो ओपन ब्लड है वो अंदर होता है और इसमें नली होती है और इसमें प्रेशर भी होता है। ऊपर वाले में नली नहीं होती, प्रेशर भी नहीं होता ज़्यादा। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन है। इसमें मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब मछली तो जैसे मछली है उसकी आधा भाग है वो नली में होता है, खून नली में होता है, खून है वो आधा भाग में खून नली में होता है और आधा भाग में खून नली में नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपको ब्लड का जो बैठा नहीं जा रहा है थोड़ा सा, इस प्रकार से हमें ब्लड को देखने को मिलता है। और फिर 2 वाहिनियों में बहता है। एक धमनी है, शुद्ध खून होता है और धमनी वो हार्ट से शरीर की तरफ ब्लड भेज दी जाती है और इसमें 120 का प्रेशर होता है और गहराई में होती हैं ये और इसमें वाल्व नहीं होते हैं। शुद्ध रक्त इसमें होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। उसके रक्त में मोटी होती हैं, रंग लाल होता है और एक अपवाद है जो फुफ्फुस धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। उसी प्रकार शिराएं हैं, शिराओं में हमें शरीर से वो शिराएं वो ब्लड को ले जाती हैं। प्रेशर इसमें 80 mm होता है।
अशुद्ध रक्त रंग है वो, शुद्ध रक्त का रंग है वो नीला होता है, लेकिन उसमें नहीं होती है